मंत्रिमंडल का विस्तार चर्चाओं का अंबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द होने की चर्चाओं ने एक तरफ जोर मार रखा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछले दिनों विवादित बयान को लेकर वित्त मंत्री की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दो और मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 3 मंत्रियों के बाहर होने के बाद मंत्री पद की चाहत रखने वालों की इच्छाएं जोर मारने लगी है। नामी कैबिनेट विस्तार को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में चर्चाएं हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत उन कैबिनेट मंत्रियों की भी मंत्रिमंडल विस्तार में छुट्टी होने की चर्चाएं हैं जो सरकार और संगठन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने अपशब्द कह दिए थे, जिसके बाद से खूब आंदोलन किया गया, लेकिन होली के त्योहार आने के चलते इन चर्चाओं पर विराम भी लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा के अंदर ही ये चर्चा है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसके बाद से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का अंबार है कि कब आखिरकार, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद भी यही बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी होने की भी चर्चा है। ऐसे में पार्टी हाईकमान भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहा है। भाजपा के प्रदेश में प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर इन दिनों सियासी गलियारों के साथ सियासत में रुचि रखने वाले लोगों की भी नजरें आखिरकार मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा इसका, तो किन चेहरों की छुट्टी होगी और किन चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, इसको लेकर अभी भी चर्चाएं तेज है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों की जगह है, हालांकि 8 मंत्री ही अभी काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी होनी तय है। अब कब तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। ये परंपरा सी बन गई है। अगर हम पिछला त्रिवेंद्र सरकार का कार्यकाल देखें तो उसमें भी मंत्रियों के पद खाली थे और अब धामी सरकार में भी 4 मंत्री के पद खाली हैं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को पंचायत चुनाव में जाना है और उसके लगभग 2 साल के अंदर ही अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो जब नगर निकायों में भाजपा की जीत हो गई तो उनके लिए अनुकूल अवसर है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार कर दें और सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि होली के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ मंत्री बदले भी जा सकते हैं, कुछ नए शामिल होंगे और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार में 4 मंत्रियों के पद पहले से ही रिक्त चल रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं हमेशा बनी ही रहती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन मंत्री होगा और इसका सारा पूरा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास है या हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश हो गया, माननीय मंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो होली के बाद संभव माना जाए, मतलब ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। तो धामी के शासनकाल के शुरुआत से ही पहले 3 रिक्त स्थान थे और अब 4 मंत्री पद खाली है, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि होली के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे तब भी ये चर्चाएं होने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से इस बात को लेकर चर्चा होगी और किसकी छुट्टी करनी है, इस पर भी गहन चिंतन मंथन होगा। यानी कि दिल्ली दरबार में ये तय होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, किन मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और किन मंत्रियों को वापस या एक बार नए चेहरों को इस बार जगह दी जाएगी। अब ऐसे में विवादित मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने विवादित बोल बोले हैं उनकी छुट्टी इस बार हो जाएगी। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और क्या, जैसा कि कहा जा रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कब तक होता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं रविंद्र वाल्मीकि जी।
अभिषेक भंडारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। उमा सिसोदिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं रविंद्र वाल्मीकि जी आपके पास से आऊंगी। वाल्मीकि जी, हमने कई बार सुना है और आप भी जानते हैं, जब से सरकार बनी तभी से 3 स्थान खाली है, 3 पद खाली है, उसे भी फिल नहीं किया गया। अब तो 4 रिक्त स्थान है। कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता भी जानना चाहती है। देखिए, जिस प्रकार से अटकलों और आपके द्वारा ही सूचना मिल रही है, आप जैसा बता रहे हैं, और मुझे लगता भी है ऐसा कि होली के बाद जो है ये जो पद है ये कहीं ना कहीं भर दिए जाएंगे। 4 मंत्रियों के जो रिक्त चल रहे हैं पद, और इसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारी कोर कमेटी है वो उसका फैसला जल्द लेके, और ये 4 रिक्त पद भी जो है जल्दी भर जाएंगे। वाल्मीकि जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं, होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार ये बातें कही जा चुकी है। वाल्मीकि जी, आपको भी भली भांति पता होगा। जी जी जी, देखिए मैं क्या मजबूरी है, आखिर क्या मुश्किलें हैं सामने कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जल्दी इसमें फैसला आ जाएगा। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, और विभिन्न अटकलें जो जिस प्रकार से लगाई जा रही है, तो ऐसी संभावना है कि होली के बाद लगभग तुरंत जो है इसका विस्तार हो जाएगा मंत्रिमंडल का। जो नए, यानी कि होली के बाद तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? जी जी जी, बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। अभिषेक भंडारी जी, अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही थी कि विकास की गति में रफ्तार नहीं मिल पा रही है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार आवश्यक है। जी नमस्कार मैडम, धन्यवाद ये हमें सूचित करने के लिए कि भाजपा सरकार मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार करने जा रही है। तो जिस तरह से 12 पद में से 8 मंत्री अभी काबिज हैं मुख्यमंत्री जी को मिला के, और 4 पद बहुत टाइम से खाली हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि संविधान के 91वें संशोधन अनुच्छेद 2003 के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी, तो उस समय मिनिमम कितने मंत्री पद हो सकते हैं, तो हम भी ये भी देख रहे हैं अभिषेक जी कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब भी मंत्री पद खाली रह जाते थे। मैडम, मैक्सिमम पद भरे हुए थे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी का एक इनसे अनुरोध है बार बार, अगर आपको नहीं करना है, अगर आपने मंत्री पद नहीं भरने तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रदेश प्रवक्ता, इनके मंत्री, भाजपा के सभी लोग बोल रहे हैं कि कोई बदलाव होने वाला है, मंत्री बदलने वाला है, नया मंत्री आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी एक आपको लिस्ट देता हूँ। जैसे रितु खंडूरी जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, धनसिंह रावत, गणेश जोशी, किसको हटाएंगे और किसको बनाएंगे? सभी के दाग पे उत्तराखंड की तरफ से कुछ ना कुछ दाग लगा है। मैं एक सौम्य मंत्री जो सौरभ भगोड़ा जी है, वाल्मीकि जी दागदार मंत्री है, किनको हटाएगी भारतीय जनता पार्टी? और दिल्ली दरबार में क्या कुछ तय होगा, अभी जाना है अभिषेक भंडारी जी को। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि सभी में दाग लगे हुए हैं, किस फल को हटाया जाएगा? आप देखिए, चर्चा इस बात पे थी कि संगठन और सरकार में बदलाव हो गया। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्रिमंडल जी लगभग 1 महीने से अपने कुछ न कुछ विवादास्पद बयानों से चर्चा में है, जिससे प्रदेश की जनता का खून खौल चुका है। चलिए एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी, सभी दागदार हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करूंगा, कार्यकाल में देखा है जैसे माननीय, और ये तो सारी मीडिया में था, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते थे कि भाई मैं आंखें बंद कर लूंगा, कुछ भी करना,
लेकिन सरकार बचाओ। तो ये ऐसे वाले दाग अगर आप सोच रहे हैं तो ये दाग नहीं है, ये तो कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी दाग बना के उसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा चिपकने वाला नहीं है। तो जो हमारे रिक्त पद चल रहे हैं उनपे 4 जो मंत्री पदों के खाली है वो जल्द ही भर दिए जाएंगे, और नए चेहरे उसमें कौन कौन होंगे वो जल्द सबको पता लग जाएगा। अब ये इसमें संवैधानिक अधिकार और जो अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री का है, उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी ठीक है। तो क्या प्रेमचंद अग्रवाल को हटाया जाएगा मंत्री पद से? बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र वाल्मीकि जी से एक बात बता रहा हूँ। आऊंगी अभिषेक भंडारी जी, आपका सवाल लूंगी, लेकिन वाल्मीकि जी, क्या प्रेमचंद अग्रवाल जिनके लिए सबसे ज्यादा आंदोलन किया गया, इतिहास में सबसे ज्यादा एक मंत्री के लिए आंदोलन किया जाता है, विरोध किया जाता है उनका, तो क्या उन्हें हटाया जाएगा उनके पद से? देखिए, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का है। कौन बनेगा, कौन हटेगा, नहीं हटेगा, नए बनेंगे, ये सिर्फ हम अपनी संभावनाएं लगा सकते हैं। आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। ठीक, उमा सिसोदिया जी, हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जो पिछले 3 सालों में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। देखिए एंकर महोदया, ये उत्तराखंड की नियति है, और इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो या पिछले दूसरा टेन्योर इनका बीजेपी वालों का यहाँ पर है, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार रही हो, तीरथ जी तो खैर आए और गए, पता नहीं चला उनका, जो या धामी जी का जो पूर्व सरकार रही हो, कभी भी मंत्री पद पूरे नहीं भरे गए। एक आम उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते, मैं एक आम मतदाता होने के नाते, जब हम अपनी सरकारें चुनते हैं, जब हमने आप लोगों को चुना, मैं एक जनता की तरफ से बात कर रही हूँ, अगर आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से हटके मैं बात करूँ तो एक जनता, एक आम मतदाता की तरफ से जब मैं अपना वोट डालने जाती हूँ तो मैं ये सोचकर जनता वोट करती है कि हमने जिनको चुना है वो प्रदेश में सरकार बेहतरीन रूप से चलाएंगे, संविधान सम्मत होकर चलाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, खैर बीजेपी से मैं संविधान की रक्षा के बारे में बात करूं, संविधान सम्मत होकर कार्य करने में बात करूं, तो मैं समझती हूँ मैं अपना टाइम खराब करूंगी, क्योंकि आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार को तो कम से कम आप मानते हैं। आप तो सरकार बनाने के लिए हर जगह सबसे ज्यादा आवेशित और उक्रेशित रहते हैं कि भाई हमें किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी है। भाई, जब सरकार आपने बनाई है तो उसको सुचारू रूप से चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक आम मतदाता अगर आपसे ये प्रश्न करे कि हमने आपको चुना है और आप अब तक 3 साल होने वाले हैं, अगले चुनाव की सुगबुगाहट 2027 की जो चुनाव है उसकी चहलकदमी स्टार्ट हो चुकी है, और अब तक आपसे मंत्री पद नहीं भरे गए, कितना अजीब लगता है। और कितना मतलब भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है। सरकार अपने मन से चला रही है, चुनाव पर ध्यान है कि 27 में चुनाव आने वाला है, लेकिन ये नहीं ध्यान आ रहा कि 3 साल पूरे हो जाएंगे मार्च में, लेकिन अभी तक ये ध्यान में नहीं आया कि मंत्री पद को जो खाली है वो भर दिया जाए, उनकी कुर्सी पर किसी को विराजित किया जाए। मैं बता दूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार या संगठन चलता उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। संविधान का कैसे अनुपालन किया जाता है, संविधान निर्माता की कैसे इज्जत की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। पंजाब में देखा वो दृश्य, जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब की मूर्ति के आगे प्रदर्शन किया, और इन्हीं के मुख्यमंत्री थे दिल्ली में। अब जो खैर जनता ने हटा दिया, जो मुख्यमंत्री तो थे लेकिन पद नहीं था कोई भी, वो बगैर पद का इतिहास में पहला मुख्यमंत्री था जिसके पास कोई विभाग नहीं था। तो देखिए, इस प्रकार के मंत्री को नहीं बनते भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ तो जो मंत्री काम करेगा उसके पास जिम्मेदारी भी होगी और जिम्मेदार भी होगा, जवाबदेह भी होगा। तो आपकी तरह नहीं होगा कि आपके पास मुख्यमंत्री पद तो था लेकिन कोई भी विभाग नहीं था। तो इतिहास में लोकतंत्र का किस तरह से माहौल बनाया जाता है, संविधान उनके पास क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में वाल्मीकि जी बहुत जानकारी है। लेकिन एक सवाल यही है कि 3 साल से आप सरकार में है, 2 साल मात्र बाकी है, 27 में चुनाव होगा, आपके पास तो सब कुछ है, फिर क्यों देरी हो रही है? सवाल तो बस यही है। और जो मंत्री बेबाक होकर, बागी होकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? पहली बार तो नहीं है जब प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में रहे हो। श्रुति जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 पद खाली हैं तो इसकी वजह से कहीं कोई ऐसा संकट नहीं है कि जिसकी वजह से सरकार काम नहीं कर पा रही।
सरकार हर मोर्चे पे सफलतापूर्वक काम कर रही हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे पलायन पे हो, वाल्मीकि जी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री भागते दौड़ते हुए नजर आते हैं। आपका कोई दूसरा मंत्री कहीं दिखाई नहीं देता। किसी भी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य बाधित नहीं है। ये बात बीजेपी वालों को समझ में आती है कि प्रदेश का कोई कार्य बाधित नहीं है। हम आम जनता से पूछिए ना, आम लोगों से पूछिए कि कौन से काम आपके हो रहे हैं। अभिषेक भंडारी जी, कोई काम बाधित नहीं है, मंत्री पद खाली है भले 3 साल से। आपके पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कहीं अता पता नहीं है, कहीं नजर नहीं आते सतपाल महाराज जी। मुख्यमंत्री अकेले ही हर जगह मौजूद रहते हैं। आपके पास आप बताइए भाई है कहाँ जिस प्रकार से सफल आज हमारे प्रदेश के अंदर गेम राष्ट्रीय खेलों का तो जो आयोजन हुआ, आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से पर्यटन को लेकर सारे पोस्टर धामी जी के थे। जिस गाड़ी पे धामी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी आए, वहाँ पर आप सतपाल महाराज को खड़ा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर डिबेट में बैठकर अगर आप उनको श्रेय देना चाहते हैं, पंजाब में अगर डिबेट पर बैठकर सतपाल महाराज को श्रेय मत दीजिए भाई। एक्चुअल वो कहाँ नजर आते हैं? विज्ञापन पार्टी है। वाल्मीकि जी, आप मुझे बताइए ना, आपके जो मौजूदा 8 मंत्री हैं उनमें सिर्फ मुख्यमंत्री धामी जी को छोड़कर ठीक, वाल्मीकि जी उमा सिसोदिया के सवालों का जवाब दीजिए। मंत्री तो 8 है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री भागते दौड़ते दिखते हैं, वही काम करते हुए नजर आते हैं, हर जगह पर वही मौजूद होते हैं। कहीं भी आपदा हो, कोई दुर्घटना हो, अच्छी जगह हो, सामंजस्य नहीं है। टीम अलग चलती है और टीम का लीडर अलग चलते हैं। वाल्मीकि खाली वन मैन शो यहाँ पर दिखाई देता है मुख्यमंत्री धामी जी का। हर पेज पे, हर अखबार में, हर जगह मुख्यमंत्री धामी नजर आते हैं। नेतृत्व करते हैं इस प्रदेश का, इस सरकार का, तो हर जगह अगर वो एक कदम आगे बढ़ के काम को देखते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप मुझे बताइए। आप बार-बार अकेले नजर आते हैं भाई, राजनीति है, सरकार है, लेकिन वो हर मोर्चे में सफलतापूर्वक धामी जी काम करके आते हैं। वाल्मीकि जी अकेले से धामी जी ही काम कर लेंगे तो और मंत्रियों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करें। अभिषेक भंडारी जी, अगर आप 3 साल से 4 मंत्रिमंडल के पद भरेंगे तो मेरा प्रश्न ये है, जब काम अकेले धामी जी को करना है तो बाकी 4 को भी मंत्री बनाकर बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेकार रहने दीजिए। अभिषेक भंडारी जी, वाल्मीकि जी का साफ तौर पर कहना है कि 4 पद तो रिक्त है, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, किसी को कोई काम रुका नहीं है, अभी तक कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैडम, मैं रविंद्र भाई वाल्मीकि जी की बात का जवाब दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आपने बोला कि 4 मंत्री पद खाली है और कोई आपको कोई अड़चन नहीं आ रही है, लेकिन आपने जो ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनकी कई वीडियो देखी होंगी कि एक सामान्य कार्यकर्ता या भाजपा कार्यकर्ता इनके पास जा रहा है और किस तरह से ये अपना बिहेव दिखा रहे हैं। आप ये लगा लो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करूंगा कि आप अगर या आपको यही मंत्रिमंडल रखना है, कोई बात नहीं, अगर कोई नया मंत्रिमंडल बनाना है उसमें आपराधिक, भ्रष्टाचारी और गैर जिम्मेदार का मतलब बिल्कुल बदतमीज आदमी ना हो, जो जिसके पास सामान्य आदमी या विधायक या मंत्री जाने के लिए सोचे कि इसके पास क्या कौन है गैर जिम्मेदार? बिल्कुल आप देख लिए, बिल्कुल ये प्रेमचंद अग्रवाल जी है। आप देखिए, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जा रहा है, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है वाल्मीकि जी, प्रेमचंद अग्रवाल गैर जिम्मेदार है विपक्ष की नजर में, और जनता ने जिस तरीके से आंदोलन किया, जिस तरीके से विरोध जताया है, उनकी नजर में भी सदन में जो श्रृंखलावाद वाला बयान दिया उसके बाद से उसके बावजूद भी उनको प्रमोशन कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने इनका प्रमोशन किया। अभी सुन लीजिए रविंद्र वाल्मीकि जी, देखिए गैर जिम्मेदार मंत्री को मंत्री पद दे दिए। विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का इस प्रदेश को लेके ना तो कोई इनके पास कोई ऐसी सलाह है कि इस प्रदेश को और आगे ले जाने में कैसे हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और ना ही इसके पास ऐसा कोई मुद्दा है सरकार के खिलाफ कि सरकार किसी मोर्चे पे जहां विफलता हो उसे उठा सके, क्योंकि है ही कुछ नहीं। बिल्कुल ये मुद्दा वही विपक्ष है, समय समय पे सिर्फ अनगढ़ बयानों को लेके सरकार से 25% लोगों से हमने इससे कोई फायदा होने वाला, जनता के हित के मुद्दे उठाने से होगा, जनता के हित के मुद्दे उठाने से।
मंत्रिमंडल किसी के और ऊपर संगठन पर्सनल के अटैक फेरबदल करने का से होगा। मुद्दा है हमारा आप चर्चा का पर्सनल विषय। अटैक किसी कम के से ऊपर कम कर रहे उससे हैं तो बात आपकी करें। पर्सनल राय है, आप करते रहिए। आप किसी के जिस प्रदेश के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, अगर उसके अंदर कहीं कमी है, कोई दिक्कत है, आप उसे उठाइए ना, आपके पास मुद्दा ही नहीं ठीक है। है, उमा क्योंकि सिसोदिया पता है जी। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में ठीक जिस है, प्रकार से उमा लोगों सिसोदिया जी, पार्टी का ये कहना है, ये है स्टैंड है कि विपक्ष एक तो मुद्दा विहीन है और बार बार ये कहा जाता है कि एक बयान को ले लिया जाता है, उसी पर आप पूरी राजनीति करते हैं, अपनी पूरी सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बात उठाने नहीं दे रहे तो विपक्ष के पास मुद्दे क्यों नहीं है? हर दिन एक नया मुद्दा है, ठीक है, हर दिन एक नया मुद्दा है। अब एक नया होगा, ये छीन के आगे निकल जाते आऊंगे हैं। अभिषेक तो भंडारी विपक्ष जी। क्या करेगा? क्या विपक्ष तो मुद्दा हर है? मुद्दे, जनता के हर मुद्दे को उठा ठीक है। रहा है, बखूबी उठा रहा है। ठीक, उमा सिसोदिया जी। एंकर महोदया, आप ये समझिए कि एक व्यक्ति, जिसको हमने अपना विधायक चुना, जनता ने अपना वोट देकर उसको चुना, उनको आपने विधानसभा भेजा और सरकार ने उनको मंत्री बनाया, वो व्यक्ति उत्तराखंड के बारे में इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है और जो सत्ता पक्ष है वो चाहता है कि विपक्ष इस बात को मुद्दा ना बनाए। भाई, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्होंने उत्तराखंड के बारे लेकिन में बोला। बीजेपी के लिए मुद्दा है ही नहीं, वो तो कह रही है कि आप लोग बस उस बयान पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं ये और खुद की सियासी तस्वीर बीजेपी चमकाने के लिए की कभी कोशिश कर मुद्दा रहे हैं। नहीं होती है। एंकर महोदया, बीजेपी के लिए ना बलात्कार मुद्दा होता है, ना कोई उद्दंडता मुद्दा होते हैं। बीजेपी के जो जितने भी पदाधिकारी अलग अलग केसेस में महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे केसेस में जो फंसते हैं, वो इनके लिए मुद्दा नहीं होता है। अंकिता भंडारी इनके लिए मुद्दा नहीं होती है। बहुत सारे जहां इनके ऊपर प्रश्न उठता है वहां मुद्दा नहीं होता है, तब ये कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दे उठाइए। भाई, पहले हम अपने लोगों को, जिनको हमने चुन के विधानसभा में भेजा है, पहले हम उनको सुधार लें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो एक मंत्री हैं, वो कम से कम एक भाषा तो बोलना सीख जाए। ठीक है, वाल्मीकि जी, अंकिता भंडारी वाला मामला उठाए तो विपक्ष फिर से बदनाम होता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अंकिता के पास आ जाते हैं। मैडम जी, अग्रवाल की बात करें कि मंत्री जी ने क्या कह दिया, तो आप भी ये कहेंगे वाल्मीकि जी कि है ना, आऊंगी अभिषेक जी सुन लीजिए, तो फिर कहेंगे आप कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, 27 के चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? राजनीति तो भाई जब चर्चा का विषय होगा तो राजनीति भी होगी। राजनीति क्यों, भाजपा को जो लगता है कि उनके पक्ष में है वो सब ठीक है, अदरवाइज सारा राजनीति हो रही है। राजनीति तो क्यों नहीं होगी? राजनीति जब कोई मुद्दा बनेगा, आप विपक्ष की बात को नहीं मानोगे, जनता की बात को नहीं मानोगे, तो मुद्दा तो बनेगा ही। तो ये मुद्दा बस आप लोग बस सियासीकरण करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। अभिषेक जी, जनता के बीच में मुद्दा लाते हैं, जनता बाकी उसको जनता ने एक्सेप्ट करना है। जनता जो चाहे वो कहे, जनता सर्वोपरि है हमारे लिए। देखिए, जिस मुद्दे से बीजेपी असहज होती है, उसी मुद्दे पर वो ये कहते हैं कि आप इसको जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि आप इस समय असहज है इस मुद्दे को लेकर, तभी बार बार हर डिबेट में हर प्रवक्ता इसी बात को दोहराता है कि आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। उमा सिसोदिया जी, बार बार आप ये मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन फिर भी जनता आपको नहीं चुन रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता उमा जी कि मुद्दे में ही दम नहीं है? देखिए एंकर महोदया, चुनना ना चुनना, सरकार बनाना, जीतना हारना, इसके ऊपर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें एक रीजन ये रीजन भी मैं बिल्कुल मान। उमा जी, तो बहुत शुक्रिया। आप देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब तक होता है। बहुत शुक्रिया रविंद्र वाल्मीकि जी आपका, अभिषेक भंडारी जी आपका, उमा सिसोदिया जी आपका अपना वक्त देने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्या होली के बाद हो जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल को क्या मंत्री पद से हटाया जाता है और किन किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।